बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब तक 9 मई से अब तक 150 पेशियां कर चुका हूं मैं अदालतों में। 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। मेरे ऊपर 150 केसेस थे, 145 केसेस थे 9 मई से पहले। अब वो तकरीबन 165 पे पहुंच गए हैं, और वो जो नए केसेस हर रोज आ रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा। डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मैं ये आज आपके सामने ये चीजें क्यों रख रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुझे ये कोई केसेस की वजह से मैं कोई कमजोर पड़ रहा हूं या मैं कोई घबरा रहा हूं। ये मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, कि जब भी मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूंगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने, जब मेरी हुकूमत चल रही थी, तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया। मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो जरा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल्लाह का है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि हमारा दौर किधर से शुरू हुआ, क्या हालात थे हमारे, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा, उसके बाद कोरोना के 2 साल आ गए, सारी दुनिया में तबाही मची उसकी। उस सब में से निकल के, यानी आखिरी 2 साल में जो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, वो इस मुल्क की तारीख में 2-3 दफा ही हुई है। और वो जब हुई है तो उस वक्त डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। या वो यूब खान के दौर में सीटो सेंटो, या फिर ज़िया-उल हक के दौर में जो अफगान जहाज थी, और या फिर वॉर ऑन टेरर जो मुशर्रफ के दौर में थी। उसके अलावा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप अखबार पढ़ें, मीडिया देखें, कहते जी हमने मीडिया के ऊपर कोई पाबंदियां लगाई थी। या आप सिर्फ उठा के मीडिया देखेंगे किस तरह की हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चल रही थी। और अब आज करके मीडिया पे आ जाए कि पूरी तरह मीडिया का मुंह बंद किया हुआ है। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, सिवाय कि उसके खिलाफ उसकी किरदार कुशी की कैंपेन हो, उसके अलावा इमरान खान का कोई पॉजिटिव नाम नहीं ले सकते। और वो सारे बड़े बड़े जो जहाद करने वाले थे आज़ादी राय में, वो सब चुप करके बैठे हुए हैं और इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं आज कि ये जो मेरे ऊपर केसेस हैं और ये जो आगे जिस तरफ जा रहा है मुल्क, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। क्योंकि मेरा टाइम सारी दुनिया में गुजरा था, मगरब में, बरतानिया में, मैं तो उनका सिस्टम समझ गया था। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वहां खुशहाली नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था, और इसलिए मैंने फिर 27 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की इंसाफ की। और आज मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये देख लें कि जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमजोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूं। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे खानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अभी गुजर रही है, उनके घरों के ऊपर। यानी मैं बार बार बता चुका हूं, मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क पे ये हालात देखूंगा कि चले घर तोड़ दिया, बिजनेसेस बंद कर दी, रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी जरा सोचें कि कई शलवार कमीज यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते, लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहां बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। आजम स्वाति के पोतियों के सामने, उसको बीवी के सामने अंदर घुस के रात के 3 बजे उसको मारा, सबके सामने देख रहे हैं उसको मारते हुए, एक 75 साल के आदमी को। और सिर्फ उसकी गलती थी कि ताकतवर बादशाह सलामत के ऊपर एक ट्वीट कर दी कि बाजवा साहब शुक्रिया आपने NRO 2 दिया इन चोरों को, उसके ऊपर। यानी ये हाल है यहाँ कि सेनेटर को भी नहीं बख्शा, वो आदमी जो अपनी कमाई करके बाहर से पाकिस्तान आता है उसको भी नहीं बख्शा। ये भी नहीं देखा कि उसकी बीवी थी, उसके पोते थे, उनको भी नहीं देखा, सबके सामने मारना शुरू कर दिया और फिर जाके नंगा करके टॉर्चर किया। ये सिर्फ एक ताकतवर दहशत फैला रहा है। और वही ताकतवर जब वहां जाता है कि यूरोप के अंदर, तो वहां जब उसको कुछ कहता है तो चुप करके ऐसे करके मासूमों की तरह बैठ जाता है। यहां क्योंकि ताकत की हुक्मरानी है, तो ये जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो उसका आजम स्वाति के अलावा जो लोगों से किया जा रहा है, मैं कितनी मिसालें देता हूं, लोगों के घरों में घुस के जो करते हैं। लेकिन जो औरतों से करते हैं, ये मैं अभी तक मुझे इसकी मेरा ज़हन मानता नहीं है कि हमारे माशरे में औरतों से कैसे कोई कर सकते हैं। और
इतने, यानी मेरे ऊपर अच्छा केसेस जरा सुने आप, केसेस क्या है इमरान खान के ऊपर मैं बता बैठा हूं कि जी केसेस ये हैं 9 में, सबको पता है कि 9 में पकड़ के मुझे उन्होंने जेल में बंद कर दिया। मैं तो 3-4 दिन मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे नजर बंद था, मुझे तो कोई टीवी ना खबरें ना मोबाइल फोन। वो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उससे पहले मुझे वकीलों ने थोड़ा सा बताया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने बताया। वो पहली दफा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, और मुझे तब भी पूरी समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या हम कर सकते थे, क्या हुआ, कुछ इंतशार हुआ, कौन से हमारे लोगों ने जाके तोड़ फोड़ जलाया। वो तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हुआ क्या, और पता चला कि पूरा प्लान बना हुआ था। ये प्लान के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी पहले वो उस तरह मुझे उठाया और उसके बाद फिर पहले पता था कि रिएक्शन आना, और उससे ये जो जलाना घराना और ये किया, और उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के ऊपर बंद कर दिया और मेरे ऊपर केसेस कर दिए। मैं जब जेल में हूं तब मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए कि जी मेरे कहने पे हुआ सब कुछ। एक स्टेटमेंट नहीं है 27 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। हमेशा मैंने कहा कानून के बीच में रहे, हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की है। जब मुझे लगा इंतशार हुआ मैंने अपनी पार्टी को पीछे हटाया। जब हमारी पार्टी कराची में बनने लगी मुझे लोगों ने कहा जी कि जब तक मिलिटेंट आपका विंग नहीं होगा आप एमक्यूएम के सामने खड़े नहीं हो सकते, कोई आपकी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि एमक्यूएम से तहफ्फुज़ चाहिए था। मैंने कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे लेकिन हमने मिलिटेंट विंग नहीं बनाना। हमेशा ये मेरी इस 27 साल से मेरी हमेशा ये फिलॉसफी थी कि हमने पुरअमन और आइन के बीच में रहना है। मेरी आज अब तक क्रिकेट के अंदर देख लें, जब मैं कैप्टन था सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती थी कि इमरान खान वो है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया, यानी वो आदमी पहला कैप्टन था क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो ईमानदारी से जीतेंगे। उससे पहले जरा दौर देख लें कि जब पाकिस्तान जीता था कहते जी अंपायरों की वजह से जीत गया, चीटिंग करके जीता है। मेरा दौर देख लें, आज तक कभी किसी, जब हमारे अपने भी अंपायर थे, कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराया उन्होंने कहा हम फेयर एंड स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने कहा कि हमें साफ और शफाफ तरीके से हम हारे, यानी चीटिंग नहीं हुई। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि केसेस मेरे ऊपर आप जरा सुन लें क्या केसेस है कि जी मेरे दहशतगर्दी, एक कोई मुजाहरा होता है इलेक्शन कमीशन के बाहर, मैं घर में बैठा हूं मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। उसी तरह मैं जब जेल में हूं और मुझे क्या पता था क्या हो रहा है, वो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। मेरी ये जो केस है मेरे ऊपर अलकादर का, ये केस क्या है? केस ये है कि कैबिनेट एक फैसला करती है और वो ये कहते हैं कि जी मुझे जाती फायदा हुआ। जाती फायदा क्या हुआ? अलकादर यूनिवर्सिटी तो 7 महीने पहले शुरू हो गया था काम उस पर, वो तो मुकम्मल भी पहले हो गई थी। तो मुझे कैसे उस कैबिनेट के फैसले से फायदा हुआ है, और अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे कैसे फायदा हुआ जाती तौर पे? यानी शौकत खानम 9 अरब रुपया इकट्ठा करता है हर साल, मुझे जाती तौर पे क्या फायदा है? वो तो ट्रस्ट है। और इसी तरह कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जो इंग्लैंड के अंदर जो एनसीए की डील थी मलिक रियाज की, जो 190 मिलियन पाउंड आया था यहां मलिक रियाज का, किसी ने नहीं पूछा कि उसके अंदर से 18 अरब तो उसने दिया था हसन नवाज को उसका घर खरीदने के लिए। 18 अरब रुपए का घर खरीदा है वन हाइट पार्क लंदन के अंदर। पूछा किसी ने कि उसके पास पैसा किधर से आया? कभी किसी ने पूछा है कि ये जो इनके 4 महंगे मेफेयर में अपार्टमेंट है जो जिसका इंकशाफ पैनमा के, जो दुनिया में इंकशाफ हुआ था, इंटरनेशनल इंकशाफ पैनमा का, कभी पूछा है आज तक इनके पास पैसा किधर से आया? कभी कहते जी कतरी खत दे दिया कि जी वो कतरी के शहजादे के बाप ने और इनके मियां नवाज शरीफ के बाप ने कोई फैसला किया तो दोनों मार गए, तो पता ही नहीं कि पैसा किधर से आया। फिर कभी वो क्लेबरी फॉन्ट आ गई कि एक फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, वो उस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ जो उस वक्त इजाद ही नहीं हुई थी, वो उससे अगले साल आई थी, वो झूठ पकड़ा गया मरियम नवाज का, वो कोई उसके ऊपर केस नहीं है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो जो चौधरी शुगर मिल का 80 करोड़ रुपया दिखाया था कि जी किसी दुबई के बिजनेसमैन ने भेजा है, वो दुबई के बिजनेसमैन ने नैब के अंदर लिख के दिया कि मैंने पैसा नहीं भिजवाया। तो ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग कोई इन्हें पूछता नहीं है। मेरे ऊपर डाला हुआ है तोशाखाना का। तोशाखाना में जरा पहले ये तो पूछे कि आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली तोशाखाना से, नवाज शरीफ ने 1, मरियम नवाज ने 1, जो कि तोशाखाना में डिक्लेयर की। गाड़ी लेना गैर कानूनी चीज है, गाड़ी नहीं निकाल सकते आप, कोई पूछ नहीं रहा इनको। आसिफ जरदारी के ऊपर वो जो फेक अकाउंट केसेस थे, अरबों रुपए का पैसा जो शुरू किया था तरीका नवाज शरीफ ने हुदैबा पेपर मिल में कि यहां से चोरी करके पैसा हुंडी वाली से बाहर भेजो, उधर से रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान ले आओ, वही पैसा ब्लैक का पैसा व्हाइट कर लो। खुद ही कानून बनाया कि जो बाहर से रेमिटेंस है कोई सवाल नहीं पूछ सकता। वो हुदैबा पेपर मिल के जो केस था उसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी। इसहाक डार ने 164 का बयान लिखवाया कि कैसे वो पैसे इनके मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजता था। वो काजी फैमिली जो लंदन में बैठी हुई थी उसका पूरा बयान है। तो वही तरीका सारा अभी तक, वो शहबाज शरीफ का जो हमारे दौर में पकड़ा गया कि तो हमारे दौर में हुआ था शहबाज शरीफ का जो केस, वही शहबाज शरीफ के केसेस कि यहां से 8 अरब रुपया इसके जो मंगवाया वो फेक अकाउंट से साले, कोई पापड़ वाला चीनी वाला, जरदारी का भी वही था। तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि ये ऊपर बैठे हुए ये केसेस हैं
और इमरान खान के ऊपर केस क्या है कि जी उसने वो अल-कादर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट चल रहा है जिसमें सारा पैसा वही का वही है, इमरान खान को क्या फायदा है? ये केस बनाया। अभी मेरी बहन के ऊपर केस बनाया, ये मैं फिर से बता चुका हूं। कहते जी 6 अरब रुपए की जमीन खरीदी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, वो चेक से जमीन खरीद, वो पैसे दिए। वो 6 करोड़ की जमीन थी, 45 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, वो सारे चेक्स हैं। और कब खरीदी? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था, जब हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर था और जब ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, ये तब जमीन सारा चेक्स के ऊपर है। इस तरह के केसेस बनाए हुए हैं। अब केसेस नए बनते जा रहे हैं कि जी जिसने भी कोई कुछ किया वो कहता है जी कि इमरान खान का भी नाम डाल दो, तो हर रोज को नया केस आ जाता है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए चीजें बता रहा हूं कि ये इस अलमिया पाकिस्तान का, क्यों वो बेचारे जो किश्ती में जिन लोगों से पूछे रिश्तेदारों से, जो ग्रीस में ये किश्ती में हमारे कोई 300 पाकिस्तानी बेचारे डूबे हैं, उन सब ने क्या कहा कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही, पाकिस्तान में हमारे कोई चांस ही नहीं अपने आप को ऊपर ले जाने का। यानी वो लोग इस मुल्क से उम्मीद छोड़ के बेचारे ये निकल रहे हैं, पैसे देते हैं, कर्जे इकट्ठे करके निकलते हैं यहां से। ये वो लोग हैं, क्योंकि यहां जो ताकतवर है वो जो मर्जी कर ले, उसको यहां का पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता। और ये हमारे सामने अब बैठे हैं सारे दंदनाते हुए, 30 साल से जो एक दूसरे को चोर कह रहे थे, आज सारे ऊपर बैठे हुए हैं। कोई इनके ऊपर केसेस नहीं है, खत्म हो रहे हैं इनके केसेस। केस किसके ऊपर कर रहे हैं? उन लोगों के ऊपर जिनकी पूरी कोशिश थी कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती लेके आए। ये जो लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, इस गर्मी के अंदर छोटे छोटे कमरों में खाना बाहर से ले जाने नहीं देते, उनको इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं। अपने लोग ही नहीं है, बल्कि दुश्मन मुल्क के लोगों से ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ साबित ये करता है पाकिस्तान में कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर अपना इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, जब तक ताकतवर इसी तरह जुल्म करता रहेगा कमज़ोर पे, इसी तरह हमारे गरीब लोग यहाँ से मुल्क से कोशिश करेंगे ये किश्तियों पे बाहर जाना, क्योंकि यहाँ रोज़गार मिलना नहीं है। जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, यहाँ सरमायाकारी नहीं होने लगी, सरमायाकारी नहीं होगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, और नौकरियाँ जब नहीं मिलेंगी तो यही हालात होंगे, गुर्बत बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, जो बढ़ रही है पाकिस्तान में। और जो ताकतवर है वो अपना पैसा बाहर रखेगा। ये सारों का, ये जो मैंने नाम आपको बताए हैं बड़े बड़े ख़ानदानों के, सबका पैसा बाहर पड़ा है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि रुपया गिरता है, महंगाई होती है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से बाहर। तो मैं आज अपने पाकिस्तानियों को जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ ये कि देखें, ये जो इस वक्त हम जिधर खड़े हैं, ये असल में है हमारे मुस्तकबिल की जान, ये हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हकीकी आज़ादी इंसाफ से आती है, रूल ऑफ लॉ से आती है। जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, और उसका भी मतलब बता दूं कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून जब तक नहीं आता। बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इसलिए निकाला गया, बोरिस जॉनसन को, कि जो कानून सबके लिए बनाए हुए थे उसके ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहा था। और वो सिर्फ उसने गेट टुगेदर की थी, चोरी नहीं की थी, सिर्फ गेट टुगेदर की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोरोना के दौर में, और उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर निकला। हमारा यहाँ देख लें कि ऊपर अभी एक टेप, जो ऑडियो टेप आई है, उसमें क्या शहबाज शरीफ कह रहा है कि मरियम के दामाद के लिए उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, तो ग्रिड स्टेशन लाजमी होता है, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाए वही ग्रिड स्टेशन बनाता है। और वो कह रहा है कि मरियम कह रही है कि वो सरकारी तौर पे बने, यानी 70 करोड़ रुपए का आवाम को नुकसान पहुंचा रही है टैक्स के पैसे पे, ताकि दामाद का 70 करोड़ रुपया बच जाए। ये उसके कॉन्वर्सेशन में कह रहा है, और वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है फिक्र ना करें जी, हम कर देंगे। यानी मुल्क को 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाएंगे, और इनको ये जो ऊपर खास क्लास बैठी है उसको फायदा पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये जो हमारी तहरीक है, ये पाकिस्तानी हो, ये आपके मुस्तकबिल की तहरीक है, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। इसमें आपने ना घबराना है, ना दिल छोड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मेरे ऊपर है, केसेस के ऊपर केसेस, जान को खतरा लेता, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ, और आप सबको भी खड़ा होना चाहिए। आप सबको ये समझना चाहिए कि ये अगर हम इस वक्त अपनी जद्दोजहद से पीछे हटे, तो ये हमारे बच्चे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये अब है जहाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, ये इस जहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूं, पीछे हट गए, मुल्क का मुस्तकबिल क्या? वो जो बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, जो हमारे लीडर कायद आज़म, जिन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, जो कि कानून की हुक्मरानी पे चलने वाले थे, जो आज़ादी की जब वो बात करते थे तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे आज़ादी के ऊपर। खुददार इंसान थे। ये गुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान था, जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, जिसके मुखालिफ भी उनकी इज्जत करते थे। और रामा इकबाल, जो एक
कई सदियों में ऐसा ज़हन मुसलमान दुनिया में नहीं आया जो अल्लामा इकबाल का था, जो उन्होंने तस्वर दिया था कि हमने मदीना की रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम खड़ी करनी है, और फिर बताया कि क्यों एक ज़माने में हमने दुनिया की इमामत की, और शिकवा और जवाब शिकवा में बताया कि क्यों हमारा अब ज़वाल है। आज हम उधर ही खड़े हैं।